वेलकम बैक। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान में होने वाले फसादात और नुकसानात इस मरतबा मुख्तलिफ थे, जिसमें ज़ाती तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सदर ट्रंप मुलव्विस थे, और दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि किसी ने भी उन्हें ईरान के ऊपर हमले पर नहीं रोका, बल्कि उन्होंने अपने आप को खुद रोका है। इस पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं डॉक्टर कामरान बुखारी। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। कामरान बुखारी साहब, ईरान पर जो अमरीकी हमले के बादल फ़िलहाल टल गए हैं, मैं फ़िलहाल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं चाहूँगी कि इसके हवाले से आप ज़रूर बताएं कि ये वाकई फ़िलहाल टले हैं या इसे बाद में भी कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। जी, थैंक यू नादिया। देखें, इसमें दो तीन बातें बहुत अहम है समझने की। एक तो ये है कि लोग भूल जाते हैं कि बातचीत चल रही है दोनों तरफ, हालांकि दोनों फरीकैन कह भी रहे हैं मीडिया पे आके कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर वन रीज़न और द अदर जो है वी जस्ट डोंट पे अटेंशन टू दैट। वो बातचीत चल रही है जिसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने खुद डिसाइड किया था, तो वो गलत नहीं कह रहे। वो गुफ्तगू हो रही है, देखा जा रहा है कि हाँ भाई हालात क्या हैं और वहाँ से किस किस्म की डील बन सकती है, क्या ज़रूरी है कि जो है हमला किया जाए। कुछ लोग हैं जो कि अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि भाई आप हमला कीजिए, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और की इंतज़ामिया के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। ओके। इसमें नायब सदर जेडी वैंस सफ़े अव्वल पर हैं। सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ ये जो डिप्लोमेसी चल रही है। ठीक है, तो आप जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि मतलब बैक चैनल्स पे बातचीत भी चल रही है, दोनों मानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या आप समझते हैं कि वन ऑफ द रीजंस कुड आल्सो बी कि जिस तरह से ईरान की मौजूदा लीडरशिप के हक में हमने देखा कि जो प्रोटेस्ट हुए और बड़े पैमाने पर हुए, क्या आपको लगता है कि उसको देखकर भी ये अंदाज़ा हुआ होगा अमेरिका को, जो ईरान कहता है कि हम लिबिया नहीं हैं, हम ईरान हैं? देखें, एक तो दैट अस्यूम्स कि जो है अमेरिका लिबिया वाला मामला करना चाह रहा है या कोई और मॉडल यूज़ कर रहा है। आई डोंट थिंक दैट दैट्स द केस। आई डोंट थिंक कि कभी भी जो है वो बात तय थी कि भाई बस हमला करना है, अब इसलिए रुक गए हैं क्योंकि वहाँ के कुछ हालात डिफरेंट हो गए हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, बातचीत चल रही है और बातचीत के दौरान अगर जो है कोई पेशरफ्त होती है तो फिर जो है वो उस लेवरेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या उस लेवरेज को अपना बिल्कुल नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से डील हुई नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन कोई मॉडल नहीं है। मॉडल सिर्फ एक है और मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत ही 50% समझ लें। वेनेजुएला में रेजीम के साथ बात चली थी, जिसमें से एक आदमी को निकाल लिया गया था क्योंकि वो रास्ते की रुकावट था, सदर मादुरो, साबिक सदर। राइट, राइट। वहाँ की रेजीम जूं की तू हैं, उनकी अपनी नायब सदर अब सदर हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है ट्रंप इंतजामिया की। आई थिंक दैट मॉडल इज गोइंग टू बी अप्लाइड हियर एज वेल, बट लेट्स सी। आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माय सेल्फ। अच्छा, लेकिन अब देखिए, लोगों के चंद सवालात हैं कि ईरान में जो कुछ हमने देखा कि लास्ट जून के अंदर हुआ, वो सबके सामने है। इस वक्त अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? क्योंकि क्या बिल्कुल यूरेनियम इनरिचमेंट के हवाले से सिर्फ एक इशू है या दीगर भी और मसाइल हैं? जी, वो तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, वो कह चुके हैं आके खुल के, चार वो नुकात बता चुके हैं। पहली बात ये है कि यूरेनियम इनरिचमेंट ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो ऑलरेडी इनरिच मादा है उसकी ट्रांसफ़र वो कोई 1000 किलोग्राम के करीब बताया जा रहा है। तीसरा, कैप ऑन बैलिस्टिक मिसाइल रेंजेस एंड इन्वेंटरी। चौथा, कि भाई आप अपनी प्रॉक्सीज को अपना पुशपनाही नहीं करेंगे कि वो इलाके खित्ते के अंदर बिगाड़ पैदा करें, यानी जो इराकी मिलिशियाज हैं, जो हिजबुल्लाह है, हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, और फिर सबसे बड़ी चीज़ हुतीस। हुतीज। तो ये डिस्कशंस चल रहे हैं। अगर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, कोई डील बन सकती है, तो फिर बात आगे चलेगी। नहीं होगी तो फिर जाहिर है ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। कामरान बुखारी साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।